गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। कूजन्तं मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनुजं वार्तुल्येकं ज्योतिन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्रीवासादि गौर गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। कोरोना के कहर से अपने घरों में रामायण सुनने वाले प्रेमी सत्संगियों, आज चौथे दिन राम कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने अयोध्या नरेश महाराज 10 रथ, जिसका रथ 10 दिशाओं में चल सकता है, वो 10 रथ, जिनकी 10 इंद्रियों के ऊपर संयम है, वो 10 रथ, ऐसे वात्सल्य प्रेम के पुंज के घर में ही भगवान का प्रकट्य होता है। सो महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए लाए हैं, और इक्ष्वाकु रघुकुल के कुल गुरु आचार्य वशिष्ठ जी भी यज्ञ करा रहे हैं। 2 यज्ञ साथ साथ हो रहे हैं, और यज्ञ में आए हुए देवता ब्रह्मा जी को घेर कर और उनसे कह रहे हैं कि आपने इतने बड़े आशीर्वाद दिए हैं, वरदान दिए हैं रावण और कुंभकर्ण को। उन्होंने विश्व में धर्म के ऊपर चलने वालों का, गौ ब्राह्मण का, साधु संत का बड़ा हित किया है। अब बताइए क्या कीजिए करें। तो उस वक्त भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। तो कल हमने कथा को यहाँ विराम दिया था कि कौन सी तपस्या, कहाँ की तपस्या रावण और कुंभकर्ण ने, और कौन से वरदान मिले और कौन से रावण को श्राप मिले, और जिसके कारण भगवान श्री राम का प्रकट्य संभव हुआ। तो असुर की उत्पत्ति के विषय में उत्तरकांड में अगस्त ऋषि श्री राम जी के प्रश्न के ऊपर बता रहे हैं कि हेती परहेती ये असुर कुल पहले शुरू हुआ, इसमें सुकेशु भी आगे आया जिसको पार्वती ने आशीर्वाद दिया, और फिर आगे बढ़ के माली सुमाली और माल्यवान हुए,
जिनको विश्वकर्मा ने सोने की लंका का राज दिया था, बना के दी थी, त्रिकूट की त्रिकूट पर्वत सोने का है उसके शिखर के ऊपर। फिर समय आने के ऊपर देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से इनसे ये राजधानी छीन ली थी, ये पाताल लोक में चले गए थे। तो सुमाली के मन में विचार आया कि ऋषि संतान कोई ऋषि से हमारे को अगर होगा तो हम अपनी राजधानी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो केकसी अपनी बेटी को विशर्वा, तो विशर्वा ऋषि का आपको कल हमने बताया था, पुलस्त ब्रह्मा जी का पुत्र है और पुलस्त के घर में विशर्वा पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। विशर्वा भरद्वाज की पुत्री इड़िबा से कुबेर उनका पुत्र है और केकसी से दशग्रीवा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, ये 4 और पुत्र ऋषि कुमार हैं, ऋषि के पुत्र हैं। माल्यवान ने इनकी माता ने इनको कहा कि आप तपस्या करके बहुत बड़ा बल प्राप्त करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। ये गोकर्ण के स्थान पे ऊपर, गोकर्ण अभी भी दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे स्थान है। एक शिवलिंग वहाँ है जो रावण जी ले जा रहे थे, वहाँ रखा है, ऐसे वो कहते हैं। तो गोकर्ण के ऊपर ब्रह्मा जी 10,000 साल तक इन्होंने तपस्या की। रावण तो 1000 साल के बाद अपना एक सर काट के और अग्नि में आहुति डालता था। कुंभकर्ण आग जलाकर गर्मी में खड़ा हो जाता था उसके बीच में, और सर्दी में पानी के बीच में खड़ा होता था। वो विभीषण जी एक पाँव पे खड़े थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। 10,000 साल के समय एक सर बचा रावण का। रावण को आशीर्वाद दिया और वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, असुर से न मरूं मैं, राक्षस से न मरूं, देवता से न मरूं, बस मैं कहीं न मरूं, बस आप मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए, बस ये वानर और मानव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आपको रूप बदलने का, आपका सर कटने के बाद वापस आपका सर आ जाएगा, मैं आपको ये सब आशीर्वाद देता हूँ। और कुंभकर्ण के आशीर्वाद के समय देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को कुंभकर्ण की जीभा के ऊपर बिठाकर और सोने का आशीर्वाद मांग लिया। विभीषण ने भगवान की भक्ति और भक्तों के संग का आशीर्वाद और शूर्पणखा को रूप बदलने का आशीर्वाद दे दिया। अब सुमाली ने रावण को कहा कि आप हमारे राजा बनिए और कुबेर से लंका को वापस ले लीजिए। और कुबेर को रावण ने लंका से निकाल दिया। पिता विशर्वा ने कहा कि इस वक्त रावण से लड़ना उचित नहीं है, उसके पास ब्रह्मा की आशीर्वाद और वरदान है, आप और इन अन्य स्थान पे अपनी राजधानी बना लीजिए। तो अब रावण लंकेश बन गया, लंका का राजा बन गया। असुर फिर लंका में आ गए। एक दिन रावण लंका से पुष्पक विमान में चढ़ के और हिमालय की तरफ जा रहा था। तो हिमालय के ऊपर विमान आगे नहीं जा रहा था। तो वहाँ एक बानर के रूप में वो शंकर जी का गण नंदी खड़ा था, जो वानर के रूप में खड़ा था। बोला, चलाओ विमान। नहीं चलेगा तेरा विमान आगे। इसलिए नहीं चलेगा कि ऊपर भगवान शंकर पार्वती के संग रह रहे हैं, कैलाश में विहार कर रहे हैं, तुम्हारा विमान ऊपर नहीं जा सकता। रावण को क्रोध आया, उसने कहा, दुष्ट तेरे को मैं मार दूंगा, कौन बंदर जैसा यहाँ आके मेरे रास्ते में रुकावट डालता है। उस वक्त नंदी ने कहा, तुम मेरे को अब मेरा अपमान कर रहे हो, तुम्हें मैं शराप देता हूँ, बानर तेरे राज के अंदर त्राही त्राही कर देंगे और तेरा सब नाश कर देंगे। तो ये नंदी का पहला शराप रावण को मिला। और रावण ने हिमालय को उठाने के लिए हिमालय के नीचे हाथ डाला और हिमालय को हिला दिया। हिमालय के हिलने से पार्वती जी शंकर जी की गोद में गिर पड़ी और शंकर जी को क्रोध आया। उन्होंने अपने पाँव के अंगूठे से हिमालय को दबाया। रावण का हाथ उसके नीचे ऐसे दब गया कि रावण चिल्लाने लगा। रावण के रोने का आवाज़ तीनों लोगों में सुनाई दिया, हाहाकार मच गया। और उस वक्त रावण के मंत्री जो उसके साथ में थे, उन्होंने कहा, महाराज भगवान शंकर से लड़ना ठीक नहीं है, आप उनको प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना मांगिए।
अब रावण ने शंकर जी की प्रार्थना की, शंकर जी ने पाँव का दबाव कम किया, हाथ बाहर निकला। अब 10 ग्रीवा, जिसका नाम ग्रीव कहते हैं कंठ को, गर्दन को ग्रीव कहते हैं, 10 ग्रीवा का नाम आज से रावण हो गया, क्योंकि बहुत रोया और आगे संसार में सबको रुलाएगा। जो दूसरों को रुलाए उसको रावण कहते हैं। अब रावण को यहाँ श्राप मिला है कि वानर उसका विनाश करेंगे। रावण आगे चला है, हिमालय में देखता है एक बहुत सुंदर कन्या है, जटाएं बंधी हुई हैं और घोर तपस्या कर रही है। रावण विमान से नीचे उतर के कहते हैं, हे सुंदरी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? मैं लंकेश आपके सामने खड़ा हूँ, बताओ कौन हो? ऋषि कुमारी, मेरे पिताजी ने मेरा नाम वेदवती रखा है। बहुत देवता मेरा हाथ मांगने के लिए आए, लेकिन मेरे पिता ने कहा विष्णु भगवान ही मेरा पति होगा। रावण हंसने लगा कि मेरे होते हुए और कोई तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। और ऐसे रावण ने उसकी जटाओं को हाथ लगाना चाहा। उस देवी ने अपनी योग शक्ति से अपने हाथ को तेज तलवार बनाकर अपनी जटाओं को काट दिया। रावण को कहा तुमने मेरी जटाओं को हाथ लगाया है, अब मैं ये शरीर रखना नहीं चाहती, मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। तेरे को श्राप नहीं दूंगी, नहीं तो मेरी तपस्या समाप्त हो जाएगी, लेकिन तेरे विनाश का कारण मैं स्वयं बनूंगी। ये वेदवती आगे चल के महाराज जनक के यज्ञ में शोधन के समय चलाते हुए हल में मटके से निकली और ये फिर सीता के रूप में, जानकी जनक नंदिनी के रूप में रही। लेकिन ये जो छाया सीता रावण अपहरण करके गया था वो असल में वेदवती है, और जिसने रावण के सारे कुल का नाश किया, क्योंकि इसने उसको श्राप दिया था। अब हमने आपको ये बताया है तो इस बात को भी स्पष्ट करते चलें। राम जी ने वनवास के समय सीता जी को एक दिन एकांत में कहा था कि सीते, देवताओं को कार्य करने का सिद्ध करने के लिए रावण को अपहरण आपका करना आवश्यक है, और आपको वो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि आप तो मेरी अंतरंग शक्ति हो। इसलिए आपको मैं अग्निदेव के पास धरोहर रखता हूँ, और आपकी छाया सीता जो असल में वेदवती है, ये रावण उठा के जाएगा। ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तो जहाँ रामेश्वर और मधुराई इस क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे थे तो एक ब्राह्मण ने घर में बुलाया भोजन के लिए चैतन्य महाप्रभु भोजन के लिए गए तो वो अभी तक ऐसे ध्यान में बैठा है, कुछ पकाया नहीं, चूल्हा जलाया नहीं। तो महाप्रभु ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? बोला हनुमान अभी लकड़ी नहीं लाया है, सीता जी ने रसोई चालू नहीं की है। तो बड़ा आश्चर्य लगा, और कितना बड़ा भगवान राम के ध्यान में बैठा है। और तब उसको बाहरी चेतना आ गई और उसने कहा महाराज देर हो गई, मैं आपका भोजन बनाता हूँ। भोजन बनाया, भोजन परोसा, महाप्रभु ने भोजन खाया, प्रसाद बोला तुम खाओ पंडित जी। बोला मैं जब से ये सुना है कि रावण ने सीता का अपहरण करके उसको उठा लिया, मैंने भोजन परित्याग कर दिया है। महाप्रभु ने कहा सीता को हाथ रावण नहीं लगा सकता, वो छाया सीता थी। और इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आगे गए तो कूर्म क्षेत्र में, कूर्म पुराण के अंदर वो पन्ना जिसके अंदर ये कथा लिखी हुई थी, उसको छाया सीता को कैसे ले गया था रावण, वो पूरा पन्ना फिर हाथ से लिख कर लाए और दोबारा आके उस ब्राह्मण को दिखाया कि सीता को हाथ नहीं लगाया रावण ने। तो ये आप और हम जानते हैं, और आजकल भी घर से बाहर न निकलने के लिए लक्ष्मण रेखा की बात चल रही है। तो लक्ष्मण का एक वचन था, मुझे कोई राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कहेगा तो उसका मैं सर काट दूंगा। आज सीता ने राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए लक्ष्मण को कह दिया। राम जी कह के गए थे सीता की सुरक्षा के लिए तुम यहाँ रुकना, मैं मारीच के पीछे जाता हूँ, और सीता कह रही है तुम जाओ अपने भाई की सहायता के लिए। तो ये तो हो गया भगवान राम के वचन का उल्लंघन।
और ये अब लक्ष्मण क्या कर सकता है, सीता को तो मार नहीं सकता। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई और उस वक्त पृथ्वी माता प्रकट हुई और लक्ष्मण को कहा कि आप तो शेष हो, मुझे धारण करते हो, ये सीता मेरी पुत्री है, मुझसे जन्म लिया है, आप अपना क्रोध इसके ऊपर मत निकालिए, आपका क्रोध मेरे ऊपर, धरती के ऊपर। और धरती के ऊपर राम लक्ष्मण के आंखों की लालाई लक्ष्मण रेखा के रूप में प्रकट हो गई और लक्ष्मण का कहा इससे बाहर आप नहीं निकलना, इसके अंदर आने की शक्ति किसी में ये साहस नहीं हो सकता। से आज हमको कहा जा रहा है जैसे ये रावण रूपी कोरोना वायरस, अगर आप लक्ष्मण रेखा के अंदर अपनी सीमा में रहोगे तो अंदर नहीं आएगा और बाहर ये अपने मौत अपने आप मर जाएगा। तो ये लक्ष्मण रेखा का यहाँ कहना असल में हमको गुरु तत्व लक्ष्मण की स्मृति दिलाना है, सीताराम की कथा को याद दिलाना है। और इस वक्त जब राम नवमी आने वाली है, कल राम नवमी है और भगवान राम का प्रकट दोपहर को 2 बजे होता है और ये उत्सव बहुत बड़े धाम-धूम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता था, जो इस वक्त सब अपने हृदय में बड़े उल्लास के साथ अपने घरों में बैठकर मनाएंगे। राम जी तो हमेशा हमारे साथ हैं और राम जी के चरणों में कर रहे हैं। कल भगवान राम जी का प्रकट है, आज एक प्रकार का आदिवास है और भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि संसार का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, मानव मातर को सद्बुद्धि मिले, पाप कर्म से बच जाए और आपदाओं से भगवान उसकी रक्षा करे। सो बात कर रहे थे लक्ष्मण की उस रेखा के समय रावण जब साधु के वेश में आए तो सीता को तो हाथ लगा नहीं सकते, तो अग्निदेव अपनी पत्नी सुहा को लाए और सीता को तो अग्निदेव ले गए और वेदवती छाया सीता को वहां रख दिया गया। रावण उस छाया सीता का अपहरण करके ले गया। वो छाया सीता ही रावण के पास 1 वर्ष से कुछ दिन कम तक रही और जब रावण के ऊपर भगवान रामचंद्र ने विजय प्राप्त कर ली, उसके उपरांत जब सीता को लाया गया तो अग्नि परीक्षा हुई। उस अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव ने असली सीता रामचंद्र को वापस लाके दे दी और छाया सीता यहाँ अदृश्य हो गई। तो अग्नि परीक्षा के समय फिर छाया सीता समाप्त हो, वो अदृश्य हो गई और किशोरी जानकी भगवान श्री राम के वांग भाग में वहाँ खड़ी हो गई। तो ऐसे बात कर रहे थे कि छाया सीता को रावण हरण करके ले गया था। वेदवती ने ये रावण के वंश के विनाश करने का श्राप दिया था। यहाँ से रावण ने आकर धरती के ऊपर आक्रमण किया और अयोध्या में अरण्य राजा के ऊपर आक्रमण किया। राजा ने बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध किया। राजा को युद्ध में रावण ने जब मारा तो मरने से पहले राजा ने श्राप दिया कि दुष्ट तेरे को मारने वाला रघुवंश के अंदर कोई राजा भविष्य में होगा जो तेरे वंश का विनाश करेगा। तो अरण्य का ये महाराज का श्राप लिया हुआ, वेदवती का श्राप लिया हुआ, नंदी का श्राप लिया हुआ रावण सब जगह से ऋषियों की कुमारियों को, देवताओं की अप्सराओं को, राजाओं की कन्याओं को उठाकर पुष्पक विमान में भोग के भाव से कामी ला रहा था। और उस वक्त विभीषण ने कहा, भ्राता ये कार्य अच्छा नहीं है। कुलवतियों का पतिव्रता धर्म अथवा युवतियों का यौवन का विनाश करना आपके विनाश का कारण बनेगा। और तब कहा कि देवताओं के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। आप मानव से क्या करेंगे, देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। जब रावण निकला है तो रास्ते में उर्वशी को देखा, उर्वशी को उसको देखा है तो उसको पकड़ा है। उसने कहा मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। बोला मेरी पुत्रवधू तुम कैसे हो सकती है? वे कुबेर के बेटे नल कुबेर की मैं पत्नी। बोला अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती है। और उसको जबरदस्ती रावण ने उसकी अपमान किया और वो बड़ी दुखी अपने पति के पास गई। पति ने ध्यान में देखा कि रावण ने इसका
सत्य पतिव्रता भंग कर दिया है तो उसने श्राप दे दिया रावण। आज के बाद किसी भी नारी को उसकी इच्छा के विपरीत हाथ लगाओगे तो सर के तेरे 7 टुकड़े हो जाएंगे, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। और ये जब पता लगा रावण को, तब से रावण ने बिना इच्छा के किसी भी कन्या को उठाने का काम बंद कर दिया। इसी कारण से 1 वर्ष तक सीता अशोक वाटिका में रावण के पास रही, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत कभी भी रावण ने उसको हाथ लगाने का साहस नहीं किया। तो ऐसे रावण के ऊपर बहुत से श्राप पहले थे और रावण ने वानर और मानव से का कोई मरने का आशीर्वाद नहीं लिया था, वरदान नहीं लिया था। तो आज भगवान को मानव अवतार के रूप में रामचंद्र को आना पड़ा और वानरों की सेना के साथ, वानरों की सेना में भी सारे देवता हैं जो वानरों की सेवा में आ रहे हैं। ये आगे कथा को बढ़ाएं, इससे पहले एक श्लोक हमने आपको पहले कहा था 5वें स्कंद भागवत में जो एक श्लोक है, उसमें यहाँ ये भाव है, मर्त्य अवतारस्त्वयि मर्त्य शिक्षणम। भगवान इस संसार में मानव रूप में आते हैं रामचंद्र जी। बोला क्यों? मर्त्य शिक्षणम, इस मानव लोक को शिक्षा देने के लिए आते हैं। राक्षरवद्धा एव न केवलम विभु, भगवान जो महान है, विभु है, अनंत है, केवल रावण को मारना उनका उद्देश्य नहीं था। रावण को मारना हो या बड़े असुर को मारना हो तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? एक सुनामी एक देश को नाश कर सकती है, एक छोटा सा ये विषाणु पूरे विश्व के घुटने टेका सकता है। तो भगवान को अधर्म को नाश करने के लिए भी आने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से भगवान के आने की जरूरत है अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। भगवान को किसी को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है। मारने के लिए तो ये प्रकृति के ताप ही अपने आप में सबको समाप्त कर सकते हैं। हमारे आंखों के सामने आज हम 3 महीने से प्रकृति के इस एक विनाशी कार्य को देख रहे हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य बड़े से अपने आप को विश्व में विज्ञान में प्रगति के में अग्रसर मानने वाले सारे ही इस छोटे से एक विषाणु के सामने लाचार हैं और आए दिन शरीर समाप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े सेनाएं हैं, लेकिन इस अदृश्य शत्रु का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मारना प्रकृति के अंदर इसलिए भगवान का काम नहीं। ये तो प्रकृति संतुलन बनाती है। जब धर्म और अधर्म के बीच में संतुलन बिगड़ता है प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति ही प्रायः अपने आप को संतुलन को ठीक करने का साधन करती है। अगर मानव नहीं कर सकता है तो पहले तो मानव को भगवान ने बुद्धि दी है कि सही रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते के ऊपर चले, तो ऐसी आपदाएं आना इतनी संभव नहीं है, इतना विशेष रूप से आ नहीं सकती हैं। लेकिन अब जो भी है, यहाँ लिखा है कि रावण को मारने के लिए भगवान के अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार शहंशाह अकबर बीरबल आके कहते हैं कि रामनवमी है, हमको छुट्टी दे दो। अप्रैल में छुट्टी लेके गए, मार्च अप्रैल में छुट्टी लेके गए, फिर मई में आ गए कि हम नरसिंह भगवान का अवतार हो रहा है, हमको छुट्टी दे दो। फिर छुट्टी लेके चले गए। फिर आए कि आप जन्माष्टमी हमको छुट्टी देते हो। तो वो शहंशाह ने पूछा कि तुम्हारे भगवान को कोई काम है? रोज़ कहीं न कहीं अवतार लेता रहता है। तो बीरबल ने कहा अभी तो छुट्टी दीजिए महाराज, वापस आके आपको उत्तर देंगे। आपके भगवान के पास कोई सैन्य के भेजने के लिए अपना बेटा नहीं है, पुत्र को भेज के अपना कार्य नहीं करा सकता, अपने संदेश वाहक को भेज के अपना कार्य नहीं करा सकता है क्या? स्वयं बार बार क्यों आता है? बीरबल घर चला गया छुट्टी लेकर। एक बहुत बड़े कलाकार को जो सुंदर मूर्तियां बनाता था, उसको कहा एक मोम की बहुत सुंदर छोटे बच्चे का ऐसा जो अकबर के बेटे का फोटो है शहंशाह का, ऐसा ही एक मूर्ति बना के दो।
छोटा 2-3 साल के बच्चे की मूर्ति का फोटो बनाया। वापस जब छुपा के उसको लाया, जो घर में मासी उस बच्चे को देखभाल करती थी आया, उसको कहा ये 100 अशरफी सोने चांदी की ले लो, तुम्हारा एक काम है, जब शहंशाह अपने सिंहासन पे बैठा हो, राज सिंहासन के ऊपर बैठा हो, दरबार लगी हो, नवरत्न बैठे हो, सेनापति मंत्रिमंडल बैठा हो, तब बीच में जो पानी का फुहारा है वहाँ इस मोम के बच्चे को तुम खिलाती हुई लाना। राजा का नज़र बच्चे पे पड़े, उस वक्त बच्चे को पानी में गिरा देना, बस तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा। आज बीरबल वापस आए और एक दिन सभा लगी है, सब मंत्रिमंडल बैठा है, नवरत्न बैठे हैं, सेनापति बैठे हैं, मानसिंह महाराज। वो आया, वो मासी उस बालक को लाई है, गोद में उठाया है, वो मूर्ति है, इतनी ही साक्षात मूर्ति बनाई है कलाकार ने कि अकबर की नज़र पड़ी, अकबर मुस्कुराया, मासी ने मूर्ति को पानी में गिराया, अकबर सिंहासन से उठा और उसका चादर रास्ते में कहीं गिर गया, वो पानी में कूद पड़ा और बच्चे को निकाला, देखा ये तो मोम का मूर्ति है। और ये कहा बीरबल ये क्या? बीरबल ने कहा महाराज इतने सारे मंत्री बैठे थे, इतने सारे नवरत्न बैठे थे, ये सेनापति बैठा था, इतने छोटे बच्चे को पानी से निकालने के लिए आपको काहे के लिए पानी के कूदने की जरूरत पड़ गई? अकबर कहता है मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसको गिरते देखा, उस वक्त मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, मैं स्वयं कूद पड़ा। बोला महाराज आपके प्रश्न का यही उत्तर है, ये हमारा भगवान करुणामय जब अपने भक्त को कष्ट में देखते हैं तो उनको न संदेश वाहक नजर आता है, न पुत्र नजर आता है, वो तो स्वयं इस धरती के ऊपर आ जाते हैं। तो भगवान श्री राम ऐसे केवल रावण को मारने के लिए उनको आने की जरूरत नहीं थी। आप लोग शायद जानते हैं रावण भी कोई सामान्य राक्षस नहीं है, असुर नहीं है। रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के वैकुंठ के 7वें दरवाजे के ऊपर दरबान है, संतरी है, रक्षक हैं। भगवान की लीला की इच्छा हुई, भगवान विष्णु के मन में संकल्प हुआ, बहुत समय से मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत पूजा लोग कर रहे हैं, मेरे को भी कुछ वीर रस का रस आस्वादन करना चाहिए, किसी से कुश्ती युद्ध करना चाहिए, कौन भगवान के साथ लड़े। लेकिन भगवान का ये संकल्प हुआ। एक बार लक्ष्मी देवी बाहर से घूम के आ रही थी, इन 2 दरबानों ने लक्ष्मी देवी को रोका। लक्ष्मी ने कहा मेरे पति का घर, मेरा वैकुंठ, तुम हमारे सेवक, हमको क्यों रोक रहे, हटो यहाँ से। लक्ष्मी ने अंदर जाके विष्णु को शिकायत की कि नारायण ये उदंड हो गए हैं, मेरे को भी आने से रोक रहे थे। महाराज मुस्कुराए, नारायण मुस्कुराए, कहा आप पत्नी के कारण सेवक को ताड़ना करेंगे तो अच्छा नहीं है, रुको। उस वक्त ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्र सनक आदि ऋषियों को कहा बेटा तुम वैकुंठ के बिल्कुल निकट रहते हो, सत्यलोक हमारा, इसके बाद आगे ब्रजा नदी और उसके बाद कैलाश और फिर वैकुंठ है, तुम कभी भगवान के दर्शन करने के लिए जाना। इन 4 कुमारों को, ये 4 कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया कि संतान उत्पन्न की हो, ये 4 बच्चे पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि बढ़ाओ। इन्होंने कहा महाराज पिताजी हम तो सृष्टि के कार्य में नहीं, हम तो ग्रस्त में जाएंगे नहीं, हम तो बच्चे पैदा करेंगे नहीं, हम तो साधु रहेंगे, हमारे को नहीं जाना है। तो ब्रह्मा जी ने को क्रोध भी आया। ब्रह्मा जी के दोनों आंखों से के बीच में से क्रोध के कारण नीले रंग का एक बालक नीचे गिरा। भागवत में लिखा है कि रोने लगा और उसने पूछा मैं कौन हूँ? बोला तुम रो रहे हो, तेरा नाम रुद्र है, नीला तेरा रंग है, तू प्रलय का कार्य करेगा। तो ये 4 कुमार वैकुंठ में गए तो जय और विजय ने इनका रास्ता रोक दिया कि तुम 4 कैसे अंदर जाओगे, नंगे पतंगे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हो वैकुंठ में। डंडे आगे दे दिए और इन ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया, कहा तुम दुष्ट जाओ, असुर बन जाओ, तुम वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर खड़े होने के अधिकारी नहीं। कई बार हमने एक हंसने की बात बताई है भक्तों को, अब सब चिंता में हो, सबको टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है संसार में कोरोना के कहर के कारण। वो हमने कथा ये हंसने की बताई थी एक बार के वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर
एक बड़ा कथाकार, कथा करने वाला, रोज़ कथा कर रहा, कीर्तन करे, सत्संग करे। जब शरीर छूट गया तो वैकुंठ में जाने के लिए दरबार कहने लगे तुम नहीं जा सकते, बैठ जाओ। महाराज बोला मैं कथा करता था। बोला रुक जाओ। थोड़ी देर के बाद एक बाल बिखरे हुए व्यक्ति आया, वैकुंठ का दरवाज़ा खुला और सीधा चला गया अंदर। ये तो कथाकार ने बड़ा ऐतराज़ किया कि ये तो बड़ा अन्याय है, मैं कथा वाला जाने नहीं देता हूँ, ये कौन था इसको जाने दिया? इसका तो नहीं कोई साधन दिख रहा था, न कोई इसके अंदर वो कोई साधुपन का वेशभूषा भी थी। उन्होंने कहा देखो ये आया है, इसका लिखा हुआ रिपोर्ट, ये एक बस का ड्राइवर था और बस बहुत इतनी तेज़ चलाता था, रफ ड्राइवर था। सारे बैठने वाले बस में राम राम करके टाइम गुजारते थे। इसने लाखों लोगों को राम राम जपाया। महाराज तेरी कथा में बहुत से लोग सो जाते थे, इसलिए तुम्हारे लिए वैकुंठ का दरवाज़ा नहीं, लेकिन इसने वैकुंठ का दरवाज़ा, वैकुंठ में जाने का इसको तो सौभाग्य मिलेगा। तो यहाँ दोनों कुमार, ये 4 कुमारों को क्रोध नहीं आ सकता है। ये ज्ञान के अवतार हैं। ये 4 कुमार भगवान के पहले अवतारों के 24 अवतारों में ज्ञान के पहले अवतार हैं। इनको क्रोध आ नहीं सकता, लेकिन भगवान की इच्छा है। भगवान को इस धरती के ऊपर आने का संकल्प हो गया है, अपने भक्तों का मन की इच्छा पूरी करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए। और जैसे इन्होंने श्राप दिया, भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर भी नहीं चढ़े। विश्वकेशन उनके खड़ाऊ लेके खड़े थे, सेवक उससे चप्पल भी नहीं पहले, भागते हुए दरवाजे के ऊपर आ गए और कहा ब्राह्मणों आपको प्रणाम है, मैं आपके स्वागत के लिए दरवाजे पे आ नहीं सका, इसके लिए मेरे सेवकों ने आपका अपमान किया और आपका अपराध किया। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना मांगता हूँ। आपने इनको दंड दिया है असुर जूनी में जाने के लिए, आपने अच्छा किया है। ये 4 कुमार भगवान का सुंदर रूप देखा, भगवान के चरणों में लगी हुई तुलसी को और चंदन को सूंघा और उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गई और ब्रह्म आनंद से अधिक भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करके आनंद में मगन हो गए। कहे भगवान आप कुछ नहीं कीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। भगवान ने कहा कि मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मण के विरुद्ध काम करे तो मैं उसको भी काट दूंगा। आपका इन्होंने अपमान किया, 3 बार ये असुर बनेंगे, लेकिन इनको लेने के लिए 3 बार मैं स्वयं धरती के ऊपर जाऊंगा। तो ये जय और विजय नाम के दोनों असुर पहली बार हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु बने। इनका उद्धार करने के लिए भगवान वाराहदेव और नरसिंह देव के रूप में आए। नरसिंह देव के रूप में जब भगवान ने अवतार लिया और प्रहलाद ने जब प्रणाम किया तो नरसिंह देव ने उनको गोद में बिठा के चाटने लगे और प्रहलाद महाराज को जो सुख मिला भगवान की गोद में, नरसिंह देव कहते हैं मेरे को सुख मिल रहा है, मेरा भक्त मेरी गोद में बैठा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा सुख इस भक्त को मिल रहा है जो मेरी गोद में बैठा है। तो मैं ऐसा कब अनुभव करूं कि किसी मेरे प्यारे भक्त की गोद में बालक बन के बैठूं और मैं इस सुख का रस आस्वादन लूं। नरसिंह देव ने कहा इस वक्त तो मैं प्रकट हुआ हूं खंबे के अंदर से, अब खंबे की गोद में बैठ नहीं सकता। तो अगली बार जब मुझे अवतार लेने का ज़रूरत होगी, जब करुणा करके मैं इस धरती पे आऊँगा, तो मेरे आने से पहले मैं अपने शुद्ध भक्तों को माता पिता के रूप में भेज दूंगा। तो अब राम अवतार से पहले दशरथ को पिता के रूप में और 3 माताएं कौशल्या की कई और सुमित्रा को पहले ही भगवान ने भेज दिया। और राम अवतार के समय ये दोनों जय और विजय दूसरे बार रावण और कुंभकर्ण बन के आए हैं और इन 2 भगवान राम के अपने पार्षद हैं। राम जी इनको जानते हैं, ये राम जी को जानते हैं, लेकिन इस वक्त लीला हो रही है। ये दोनों भाई द्वापर युग में शिशुपाल और दंडवकर बनकर आए, भगवान श्री कृष्ण ने इनका उद्धार किया और ये भक्ति के परिकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 534 साल पहले ये जगाई और माधाई ब्राह्मण के घर में बन के आए। ब्राह्मण का कर्म छोड़कर जब ये शराब आदि मदिरा पी के और वैशा गमन करने लगे तो आचार्य तत्व नित्यानंद ने और ब्रह्मा जी जो सबके पिता भी हैं और नाम के आचार्य हरिदास के रूप में आए हैं,
दोनों ने मिलके इनको भगवान के नाम जपने के लिए कहा और चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों का उद्धार किया। ये बड़े दोनों बाद में वैष्णव बने और गंगा जी के ऊपर आने वाले और सैकड़ों स्नान करने वालों को रोज़ प्रणाम करते थे। आज भी नवद्वीप मायापुर में जगाई मधाई घाट है। तो बात ये कर रहे थे, ये रावण असुर का एक अभिनय कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। भगवद गीता का ये श्लोक तब याद आना चाहिए, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, इनको हमेशा त्यागना चाहिए। तो काम का प्रतीक है रावण, क्रोध का प्रतीक है शिशुपाल, लोभ का प्रतीक है हिरण्याकश्यप। तो ये तीनों इन तीन दोषों का प्रतीक बन के आए हैं। और यहाँ लिखा है कि भगवान राम मृत्यु लोक में अवतार लेकर आए हैं मानव को शिक्षा देने के लिए। केवल राक्षस रावण का वध करना उनका उद्देश्य नहीं था। फिर कहते हैं कैसे आप ये कह सकते हो? बोला कुतो अन्यथा स्यादरमत्तः स्वात्मनः। नहीं तो भगवान को आत्मा राम कहते हैं। भगवान अपने आप में रमण करते हैं, उन्हीं को किसी और से सुख लेने की जरूरत नहीं है। वो ही आनंद के कंद है, आनंद कंद भगवान है, उसको आत्मा राम कहते हैं। अपने आपत काम कहते हैं। आपत काम मतलब कोई इच्छा नहीं, और आत्मा राम का मतलब अपने आप में रमण करते हैं। बाहर से कुछ मिलेगा तब सुख मिलेगा, ये वो नहीं है। तो फिर सीता कीर्तानि व्यसानि ईश्वरस्य, वो ईश्वर होते हुए भी सीता के अपहरण के उपरांत क्यों दुख और विलाप कर रहे थे? तो भगवान के अवतार का कारण केवल असुर को मारना नहीं है। यहाँ हम भगवान राम के अवतार की बात कर रहे हैं। क्या भगवान को शिक्षा देनी थी? यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य में 3 शिक्षाओं का वर्णन लिखा है कि केवल रावण को मारना भगवान का उद्देश्य नहीं था, ये तो भगवान की लीला का भाग था। लेकिन पहली शिक्षा मानव को ये देनी है। पहली शिक्षा विशेष रूप से ये दी है कि संसार में घर गृहस्थी में जाने के बाद बहुत से संकट होते हैं। अगर धर्मात्मा है, सदगृहस्थी है, तो रामचंद्र की ये शिक्षा है कि अपनी पत्नी के पालन पोषण में, रक्षण करने में कैसा भी संकट आए तो उस संकट को अच्छी तरह से हिम्मत के साथ उसको मुंह देना चाहिए। चाहे रावण जैसा कोई बलवान राक्षस हो, 7 समुद्र पार जाना पड़े, तो भी उससे लड़के अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। ये पहली शिक्षा है। सदगृहस्थी अगर गृहस्थ आश्रम में जाता है तो उसको अपने पत्नी का पालन पोषण और रक्षण का पूरा भार उठाना चाहिए। वैसे कि पति का मतलब है पात्यते इति पति। पति का मतलब है अपनी पत्नी का पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, उससे उत्पन्न होने वाले संतानों का पालन पोषण करे। और पत्नी का अर्थ होता है पति को पतन से बचाए, पति को पतन से बचाए, गलत रास्ते से जाने से बचाए। ये पत्नी का धर्म है। तो यहाँ बात कर रहे थे एक भराम जी की शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा ये है जो बिल्कुल साधु हैं, विरक्त महात्मा है, उनको संसार में इस अखंड ब्रह्मचार्य रह सकते हैं, साधु सन्यासी की तरह रह के दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं अगर उनमें सामर्थ्य है, और भोग के इच्छा को वो त्याग सकते हैं तो वो महान हो सकते हैं। और तीसरा शिक्षा ये है, विरह भगवान और भगवान के भक्तों में जब एक दूसरे से जुदाई होती है तो उनका जो प्रेम होता है वो बहुत आगे बढ़ता है। प्रेम को बढ़ाने के लिए थोड़ा अलग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये दोनों का अलग होना, सीता और राम का, ये विरह को बढ़ा के प्रेम की पुष्टि करना है। वैसे राम जी चाहते तो एक नहीं अनेक सीताएं अपने योग माया से प्रकट कर सकते थे। ये तो प्रसिद्ध एक रामायण के अंतर्गत प्रसंग है कि राम और लक्ष्मण सीता के लिए विलाप करते हुए जब जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर सती के साथ बैठे हुए शंकर जी ने प्रणाम किया, और इस प्रणाम को देख के सती कहने लगी कि आप जिसको प्रणाम कर रहे हैं अगर ये परमेश्वर है तो फिर पत्नी के लिए विलाप क्यों कर रहे हैं? तो शंकर जी मुस्कुराए कि ये भगवान की लीला है।
लेकिन सती को संदेह हो गया। सती पार्वती नहीं, सती सीता का रूप धारण करके और लक्ष्मण और राम के आगे आ गई। राम जी ने प्रणाम करके कहा, हे देवी सती, भोलेनाथ शंभु कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है। अब तो सती को बहुत लज्जा आई कि भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो सीता का रूप धारण करके आई थी। और वो तो वापस गई। शंकर जी ने कहा, कहाँ गई थी? उसने तो कहा कि नहीं, कहीं नहीं गई थी। शंकर जी ने विचार करके देखा कि ये तो राम जी की परीक्षा लेने गई थी। तब से शंकर जी ने संकल्प कर लिया कि अब सती का शरीर रहना ठीक नहीं है। इसलिए सती दक्ष के यज्ञ में गई और अपना शरीर को छोड़ दिया। और वही वापस जब गिरजा पुत्री पार्वती के रूप में आई, वो पार्वती वही दुर्गा है, वो शंकर जी की भवानी। तब अब वो नित्य शंकर जी के साथ पार्वती जी रहती हैं। तो ये बात कर रहे थे, भगवान चाहते तो अनंत सीताएं पैदा कर सकते थे, लेकिन सीता का विरह प्रेम की पुष्टि के लिए आवश्यक है। ये वैष्णव सिद्धांत है। तो यहाँ भगवान के अवतार का अब प्रसंग जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है कि दशरथ महाराज के यज्ञ के अंदर वशिष्ठ जी यज्ञ अश्वमेध करा रहे हैं, और दूसरी ओर ऋषि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। ये यज्ञ अपने आप में इतने शक्तिशाली है। यज्ञ के अंदर पहले देवता अपना भाग लेने के लिए स्वयं आते थे। यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं, और यज्ञ के अंदर अग्नि सबके हिस्सा ले जाकर, सबका भाग ले जाकर हर एक देवता को या देती है, या हर एक देवता आके अपना अपना भाग ले जाता है। पहले देवता लोग यज्ञ में आया करते थे। कलयुग आने के बाद देवताओं ने आना बंद कर दिया। लेकिन सही ठीक तरह से मंत्रोच्चारण करने वाले कोई ब्राह्मण हो और विधि से यज्ञ किया जाए तो ये कार्य आज भी इस धरती के ऊपर संभव है, हो सकते हैं, होते हैं। तो पुत्रेष्टि यज्ञ जब हो रहा था और देवताओं के बीच में ब्रह्मा जी को सारे देवता उल्हाना दे रहे थे कि आपका आशीर्वाद और वरदान रावण और कुंभकर्ण और असुरों का वृद्धि करके संसार में संकट का कारण बना है। उस वक्त बिन बुलाए भगवान विष्णु का प्रकट्य हुआ। सबने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सबने भगवान विष्णु को कहा कि हम आपको इस काम में नियुक्त करते हैं कि आप हमारे को इन असुरों के संकट से बचाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग तो अपने यज्ञ को भाग को भोगिए, मैं यहाँ लेने नहीं देने आया हूँ। अभी इस यज्ञ के अंदर यज्ञ पुरुष के हाथ में सोने के कटोरे में जो खीर आएगी उसमें मैं प्रवेश करूँगा, और मैं 4 पुत्रों के रूप में दशरथ के घर में प्रकट हूँगा। और यज्ञ जैसे पूर्णाहुति के ऊपर पहुँचा है, और एक तरफ तो यज्ञ वशिष्ठ जी का हो रहा है, उसका धुआं सुंघाया जा रहा है कौशल्या जी को और दशरथ जी को, और दूसरे तरफ यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ के अंदर यज्ञ पुरुष निकले हैं, हाथ में कलश लिया हुआ है सोने का, और कलश ऋषि श्रृंग ने लेके महाराज दशरथ को दिया। इस कलश के अंदर दिव्य खीर है जिसके अंदर भगवान विष्णु साक्षात प्रवेश किया है। महाराज दशरथ ने उस खीर का 2 भाग किया, आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग के 2 भाग किए, चौथा ऐसा भाग कौशल्या और चौथा ऐसा भाग कैकेयी को दिया। और फिर कौशल्या ने जो उसके पास चौथा ऐसा था उसको दिया सुमित्रा को, और कैकेयी के पास जो भाग दिया था उसने उसका आधा भाग कैकेयी को दिया। तो इससे सिद्धांत के अनुसार आधे भाग से वसुदेव साक्षात राम जी के रूप में प्रकट हुए। संकृष्ण बलराम जी जो संकृष्ण है, अशेष है, वो सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। और बाकी जो भरत और शत्रुघ्न हैं, ये अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। एक कल्प में शंख और चक्र भगवान के हैं, वो इस रूप में प्रकट हुए। तो ये चारों तत्व, ये चारों विष्णु तत्व हैं। तो पहला
पूर्ण रूप से भाग में राम जी कौशल्या के यहाँ कैसे प्रकट हुए, किस समय प्रकट हुए और उनके प्रकट के समय कौन से नक्षत्र थे, कौन सा जो है समय चल रहा था, कौन सा मास था, ये सब कथा कल करेंगे क्योंकि कल रामनवमी है। और फिर राम जी की कुछ और लीलाओं का श्रवण कल करेंगे। हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। रघुपति